Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying name of the densely stand reticular structure near the nucleus having many parallelly stacked flat disc-shaped cisternae of 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर इज। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हमें उस रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के पास पाया जाता है जिसमें काफ़ी सारे पैरेलली स्टैक्ड फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी प्रेजेंट है, वो भी कितनी 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में। ठीक है, यानी कि ये अगर हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से लगा हुई आपको पता है कि भाई क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बट इनकी जो सिस्टर्नी होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, फ्लैट होती हैं, लेकिन वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में नहीं होती। इतने डायमीटर की जो सिस्टर्नी पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं गोल्जी बॉडी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है बेटा नियर न्यूक्लियस ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी नियर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। इसमें काफ़ी रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट सिस्टर्नी पाई जाती हैं, रेटिकुलेट होती हैं, ये पैरेलली अरेंज होती हैं, पैरेलल वे में अरेंज होती हैं, फ्लैट होती हैं। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर में। न्यूक्लियस के नियर इसलिए पाया जाता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन बनकर आए वो किसके पास जाए, गोल्जी बॉडी के सिस फेस पे जाए, सिस फेस पे जाएगी, यहाँ पे सिस फेस होता है इसका। फिर वहाँ से पैकेजिंग होगी ट्रांस फेस से वेसिकल्स में होती हुई ये कहाँ चली जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हुए बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो जाए, एक्सोसाइटोसिस हो जाए इसकी। ठीक है, ये नियर द न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा बेटा। लाइसोसोम स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो ये भी नहीं होगा। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये साइटोस्केलेटन है। ठीक है, ये फिलामेंट जैसे होते हैं। ठीक है, ये सिस्टर्नी स्ट्रक्चर नहीं होते तो ये भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज गोल्जी बॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।